हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सर और आप देख रहे हैं पूरे इंडिया का सबसे रिलायबल और रेलिवेंट एजुकेशनल चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स तोड़फोड़ शॉर्ट ट्रिक सीरीज। और इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक। और मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो एग्जाम में आने वाला कोई भी एमसीक्यू आप सिर्फ 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 5 सेकेंड में। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आप सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में है ही। इसके अलावा ये चैप्टर जो है बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम और काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी इंक्लूड किया गया है। तो ऑल इन ऑल दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सम से, फर्स्ट एमसीक्यू से। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 9:7 और दोनों नंबर का टोटल सम इज 240, यानी दो नंबर को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 240 और हमको फाइंड आउट करना है स्मॉलर नंबर को। नाउ रेशियो इज 9:7, तो ये बड़ा नंबर है 9 और ये छोटा नंबर है 7। ये सबको पता है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 9 और 7 को ऐड करते हो तो टोटल आता है 16। अगर आपको बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है तो आप लेंगे 9/16 और अगर आपको छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो लेंगे आप 7/16। बड़े नंबर के लिए क्या करेंगे, 9/16 को मल्टीप्लाई करेंगे सम से या टोटल से। अगर छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो 7/16 आप मल्टीप्लाई करेंगे 240 से और अब आपको आंसर मिलेगा। तो क्या आपको 16 का टेबल आता है? अगर नहीं आता तो 8 के टेबल से करते। 8 × 2, 8 × 3 इज 24 और ये 0 आगे कैरी फॉरवर्ड। 2 × 15 मीन्स 16 × 15 इज 240। 15 × 9 इज 135 एंड 15 × 7 इज 105। तो अगर आप देखते हैं तो टोटल है 240, छोटा नंबर है 105 और बड़ा नंबर है 135। देन व्हाट इज़ अ स्मॉलर नंबर? हमसे पूछा गया स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर इज़ 105 हमारा पहला ऑप्शन। इस ट्रिक को याद रखना, ये ट्रिक बहुत काम में आएगी आपको। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम के तरफ जो सिमिलैरिटी और रेशियो एंड प्रपोर्शन से मिला जुला है। सो यू हैव अ ट्राइंगल और इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे हम लोग इंटेलिजेंटली, वो समझ लो। तो यहाँ पर रेशियो दिया है, दैट इज AD एंड DB एज 3:5। सो AD 3 और ये 5 और AC इज गिवन एज 4.8। AC की वैल्यू है 4.8 और हमको पता लगाना है व्हाट इज AE। द गिवन इंफॉर्मेशन इज DE इज पैरेलल टू BC। हमको ये अच्छी तरह से पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो रेशियो इनका इक्वल होता है। सो रेशियो ऑफ AE एंड EC इज ऑल्सो 3:5। रेशियो इज 3:5। अगर ये ऐड करते हैं बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल के जैसा है, 3 + 5 इज इक्वल टू 8 और हमको फाइंड आउट करना है AE। AE यानी 3 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट और टोटल है 4.8। So 8 × 6 is 48 and 6 × 3 is 18 and decimal point after 1 digit, यानी हमारा आंसर है 1.8 सेंटीमीटर है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A, 1.8 सेंटीमीटर। आई एम श्योर ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है बिल्कुल लेस देन 5 सेकेंड्स में। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। इफ 9 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, सो हमारा नंबर है 2:3। तो छोटा नंबर पहले है 2 और बड़ा नंबर बाद में है 3। सो उसका दो नंबर का रेशियो है 2:3। ईच ऑफ देम डिवाइडेड बाय 9, देन द रिजल्टिंग रेशियो, तो ये रेशियो बन जाएगा 3:4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये नंबर भी 1 से ऐड हुआ है और ये नंबर भी 1 से ऐड हो गया। So we can establish a common relation, that is 1 unit is equal to 9
तो हमको कौन सा नंबर चाहिए, हमको चाहिए ग्रेटर नंबर, लेकिन कौन सा, 3 या 4। 9 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर आता है 27, और यहाँ 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आता है 36। मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन दो ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते हैं, वन ऑफ द टू इज करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन है। क्या वो हमको पहले वाला पूछ रहे हैं, चेंज होने से पहले वाला पूछ रहे हैं, कि चेंज होने के बाद वाला पूछ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ मीन्स इमेजिनरी, काल्पनिक है ये। इफ 9 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, तो 27 को अगर 9 ऐड करेंगे तो नया नंबर हमको मिलेगा 36। द रिजल्टिंग रेशियो विल बिकम 3:4, द ग्रेटर नंबर इज। तो यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको रिजल्टिंग नंबर फाइंड आउट करना है, आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर है 27। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप ये ट्रिक यूज करके जो है आप आसानी से विद इन 5 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इसी के तरह है। अगर आपको ए और बी दिखाई देगा तो समझना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सेम टाइप के हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन रेशियो। तो समझ लो कि कोई क्लास है और उसका 3 डिवीजन है या वॉट एवर, एंड रेशियो इज 3:2:3:5। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, तो हर एक क्लास में जो है वो 20 स्टूडेंट्स को ऐड किया, तो ये रेशियो बन गया है 4:5:7। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हर एक नंबर जो है वो 2 से इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट होगा 10 स्टूडेंट्स के बराबर। यानी पहले स्टूडेंट्स है 20, 30 और 50, और ये 20 स्टूडेंट्स ऐड होने के बाद में हो गए +20 यानी 40, +20 यानी 50, +20 यानी 70। अब पूछा क्या, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर इंक्रीजेस। ओके, इंक्रीज होने से पहले, तो इंक्रीज होने से पहले 20 + 30 इज 50 एंड 50 + 50 इज इक्वल टू 100। तो इंक्रीज होने से पहले 100, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है 100 स्टूडेंट्स। तो तुरंत बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2:3:5। इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल ऑफ 2 विच इज़ 1/2, रेसिप्रोकल ऑफ 3 विच इज़ 1/3 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 4 विच इज़ 1/4। ट्रेडिशनल मेथड से आपको क्या करना है, तो इसको एलसीएम लेना है 2, 3 और 4 का, और इसको हर एक रेशियो से मल्टीप्लाई कर फाइंड आउट करना है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमको 5 सेकेंड से ज़्यादा लगेंगे, और हमको सॉल्व करना है इसको विद इन 5 सेकेंड्स। तो सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। अगर इसका रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है, जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर इसके लिए नंबर होगा 3 × 4 दैट इज़ 12, और जब ये नंबर की बारी आएगी तो इसका नंबर होगा, तो इसको आपको छुपाना है इस नंबर को, और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 4 इज़ 8, और जब इसको फाइंड आउट करना है तो इसको आप लोग ढक लो, छुपा लो, एंड 2 × 3 इज़ 6। तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये नंबर जो है डिविजिबल बाई 2 है। तो 2 × 6, 2 × 4, 2 × 3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सो वेरी इजी। तो आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन वो है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अगर आप रैंडमली कोई भी 10 क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो 7 या 8 क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। दोनों तो है सेम, ओनली नंबर्स आर डिफरेंट। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। a इज इक्वल टू 4x अपॉन x + y। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 2x अपॉन a - 2x प्लस a + 2y अपॉन a - 2y।
ये भी लगभग सेम है, सिर्फ 4 की जगह 6 हो गया और यहाँ 2 की जगह 3 हो गया। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे इस सम को तो एटलीस्ट 1 to 1.5 पेज का सॉल्यूशन है, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में रॉन्ग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। बट याद रखना, क्वेश्चन कोई भी आए इसका आंसर होता है 2। एनी क्वेश्चन आंसर इज ऑलवेज 2, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 2। सो ये एग्जाम के लिए इस स्ट्रक्चर को देख लेना ध्यान से। आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा या कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देगा। और इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नंबर हो, आंसर हमेशा होता है 2। तो कितना वक्त लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो क्वेश्चन देखने के लिए 1 सेकेंड और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखकर ही पता चलता है इसका आंसर है 2। तो करेक्ट आंसर इज 2। अगर आपको जानना है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं तो आई विल एंड दिस क्लास बाय गिविंग यू दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखना चाहिए, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। तो इसका ये सॉल्यूशन है लंबा चौड़ा, और इस लंबे चौड़े क्वेश्चन में रॉन्ग होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, बट कुछ भी कर लो इसका आंसर होगा 2। आई होप मैथ्स तोड़फोड़ शॉर्ट ट्रिक सीरीज आपको पसंद आ रही है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ट्रिक्स आपको समझ में आए हैं। और भी चैप्टर्स के शॉर्ट ट्रिक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर देखना। साथ ही साथ बिल्कुल भूलना नहीं, मेरा वीडियो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को भी हिट करना, ताकि और भी दूसरे चैप्टर है वो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। इसलिए ये आपके फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।